सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सारी रसरिया जोरी जाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। सारी रसरिया जरी जाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। सारी रसरिया जरी जाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। ना टूटा मोटकी रे ना टूटा मोटकी ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। सारी रसरिया जरी जाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। आलू गोभी खाए के मोसंडा भई गदेला। मोसंडा भई गदेला। मोसंडा भई गदेला। आलू गोभी खाए के मोसंडा भई गदेला। मोसंडा भई गदेला। मोसंडा भई गदेला। खड़े खड़े केला गई खाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। खड़े खड़े केला गई खाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। खड़े खड़े केला गई खाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। बड़की तो बड़की नटुल्ली काहे बोले ले। नटुल्ली काहे बोले ले। नटुल्ली काहे बोले ले। बड़की तो बड़की नटुल्ली काहे बोले ले। नटुल्ली काहे बोले ले। नटुल्ली काहे बोले ले। पानी में आग दे लगाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। पानी में आग दे लगाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। पानी में आग दे लगाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। सूपत सूप चलनिया काहे हंसेले। चलनिया काहे हंसेले। चलनिया काहे हंसेले। सूपत सूप चलनिया काहे हंसेले। चलनिया काहे हंसेले। चलनिया काहे हंसेले। जेमे 72 छेद बाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। जेमे 72 छेद बाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। जेमे 72 छेद बाय रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। सौचुआ खाए के बिलार भैली भगतिन। बिलार भैली भगतिन। बिलार भैली भगतिन। सौचुआ खाए के बिलार भैली भगतिन। बिलार भैली भगतिन। बिलार भैली भगतिन। चली ह गंगा में नहाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। चली है गंगा में नहाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। चली है गंगा में नहाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। समा गरीब यो जहीर से भी लड़े ले। जहीर से भी लड़े ले। जहीर से भी लड़े ले। समा गरीब ई जहीर से भी लड़े ले। जहीर से भी लड़े ले। जहीर से भी लड़े ले। बालेश्वर से गई टकराए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। बालेश्वर गई टकराए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी। ना टूटा मोटकी रे ना टूटा
मोटकी ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जरी जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जरी जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जरी जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जरी जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी रसरिया जरी जाए रे ऐठनवा तोरा ना टूटा मोटकी सारी मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ इतना न मुझे तुम अब तर पाओ मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ तुमने ही मुझसे नेह लगाए देख बनाओ ना कोई बहाने अधूरी है बातें सुनी सारी रातें अधूरी है बातें सुनी सारी रातें ऐसे मुझे ना तुम सताओ मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ रात सुनी सुनी लगे दिन नहीं काटे चैन चुराए मेरे नैना तुहारे राह निहारो तेरी मित मेरे आरे राह निहारो तेरी मित मेरे आरे तरस है मनुआ पियास बुझाओ मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ इतना न मुझे तुम अब तर पाओ मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ मैंने पुकारा तुम्हें तुम चले आओ भूल भुलक्कड़ धूल धुलक्कड़ कंकड़ कंकड़ कहलाए शंकर भूल भुलक्कड़ धूल धुलक्कड़ कंकड़ कंकड़ कहलाए शंकर हो शंभु मेरे अगड़दानी हो शंभु मेरे अगड़दानी हो आदि अनादि ज्ञानी बढ़कर मन से दयाल भी क्रोध भयंकर आदि अनादि ज्ञानी बढ़कर मन से दयाल भी क्रोध भयंकर हो शंभु मेरे अगड़दानी हो शंभु मेरे अगड़दानी हो चिमटा त्रिशूल नाद हुंकारी रुद्र रूप
असुर कुल भारी, ताल ठोक जब चल त्रिपुरारी, पल पल दुष्टों पे साल सवारी। ओ मेरे शंभो चिमटा त्रिशूल नाद हुंकारी, रुद्र रूप असुर कुल भारी, ताल ठोक जब चल त्रिपुरारी, पल पल दुष्टों पे साल सवारी। भांग धतूरा बेल का शरबत, ध्यान योग संगीत प्रवर्तक। भांग धतूरा बेल का शरबत, ध्यान योग संगीत प्रवर्तक हो। शंभु मेरे अगरदानी हो, शंभु मेरे अगरदानी हो। सिया सौम्य पे शिव जब हर्षा, परशुराम का थम गया फरसा। वरमाला को राम झुके जब, अंबर से हुई पुष्प की वर्षा। मेरे शंभो सिया सौम्य पे शिव जब हर्षा, परशुराम का थम गया फरसा। वरमाला को राम झुके जब, अंबर से हुई पुष्प की वर्षा। राम भक्त शिव सिया समर्थक, ब्याह में आए छोड़ के पर्वत। राम भक्त शिव सिया समर्थक, ब्याह में आए छोड़ के पर्वत हो। शंभु मेरे अगरदानी हो, शंभु मेरे अगरदानी हो, शंभु मेरे अगरदानी हो। काले शहरों के पन्ने खत्म मेरी अक्सर से पूछे काबे लिखूं, जब भटके तेरी आंखों का नूर तभी सहमा बिखरे मेरा काफिला क्यों। खुदा तेरा काफिर है खुद मेरी चाह तेरे आगे वाला आदमी है तुझ, मरने दिखाओ पहले बात पहले छू। दुख है आज भी सुनो मैं तुझे सुर्खियों में रोती, आज भी छत पे जो तू गुमसी होके चांद भी ले आता होगा धुन पे रोके। जवाब है मैं रहूंगा वह नर्क में तब ते, सवाल है कि जाके वह तुम भी होगे। सवाल है कि क्या मेरी उम्मीदों पे चलना होगा तेरे मुंह से फोसे, कलना होगा तेरे हाथ में जो कुछ तो फिर पलना होगा मेरी उन चीजों पे जो छुपती है तुझको। आज ऐसे मेरा काम और ये मूछ, तेरे गुस्से के दाम और ये क्रूर, हम उठे उठने से शामों में चूर। पराए खुले दिन बिता रही अपनों को तक गिनती जो नहीं थी, तुझे खाती तेरी जिम्मेदारियां, मुझे खाती मेरी इनसिक्योरिटी। मेरी जाना होता काश मुझे आसान समझना काश तुझे ना। साथ तेरे बनता दीवाना बात तेरे मैंने, जो बात करे तेरा दीदार हो बात मेरे में का नहीं। चाच तेरे बस रख जा सर पे हाथ मेरी जान, होता काश मुझे आसान समझना काश तुझे ना। तेरा मन मेरे पास रुके ना, तू नवाब और 5 रुपए ना। अतीतों का दिल मेरा शीशा है और तू सोचे बस काच चुके ना। आता गेला तुझे नात कुठे देखो देने को नहीं मेरे पास खास कुछ है, बस खपे भरे पड़े खाली पास बुके है। तभी घबराती तूने मेरी लाश तुझे देखी, तुम माफी नहीं पड़े चादरों को रखा जो चेहरे पे तूने मेरे रात बेतरो सवेरे भी सवारे तो तेरे पे मैंने आके बस बाकी तू हाथों से कदे बंदे तक नींद भी खाबों से बोले क्या ना जो कह रहे थे। जगह पे ना रहूं मैं तो कागता गली का तेरी याद पे जो मेरा भूला जीने का सलीका। लगा कि तू रोकी देगी काटा वगड़ी का इन्हीं बातों में तो गुम हो जाके भूलू तेरा मोला बगे होने वाला क्या। तू मेरी आंखों में लिखो जो की चमक में कार सलेम, मेरे ख्वाबों को जान के जो तू समय की मांग करे वो समझ से पार है मेरी चाह। मदद ही मांगे बड़े फासले से रात तो बना लेता दिल मेरा खुद से खबर है। इस जमाने में जीने से बेहतर किया बेटे मरी जाऊं तेरी छोटी उंगली पकड़े, और शायद तेरा साथ निभा लूं मैं या शायद मुझे कुछ न मालूम है। पर जिम्मेदार बना 2 चीजों से, मेरे बाप के तानों तेरे बाप की दारू ने सिखाया मुझे पन्ना से ठीक हो तभी लेता हूँ मैं सारे पहिए संभाल। सब छोड़ मुझे बोलना है था कि मुझसे क्या करती है सही में तू प्यार, और ये सवाल कि क्या तू नहीं है जवाब, क्या तू नहीं है जवाब।
साथ तेरे बनता दीवाना, बात तेरे में ना, जो बात करे तेरा दीदार हो, बात मेरे में का नहीं। चाच तेरा बस रख जा सर पे हाथ मेरी जान, होता काश मुझे आसान समझना, काश तुझे ना प्यार तलब तलब, प्यार जिस्म तलब, प्यार नहीं तलब। इस तलब जिस्म में मरा मर किस्म, तू एक बारी खाओ तो दे, इन्हीं अदाओं की लतों का जिक्र अदालतों में जाके करूँ, तू एक राती प्यार तो कर। कहने दे गंदे हालातों का मैं कैदी ताने सह लेंगे, उठना मुझे दम पे अपने खुद से बस मुझे बहने दे, हंसती रहे कल पे सारी दुनिया जले मेरे लहजे से, I made to stay just let them say, हाँ माँ उन्हें कहने दे गंदे हालातों का मैं कैदी ताने सह लेंगे, उठना मुझे दम पे अपने खुद से बस मुझे बहने दे, हंसती रहे कल पे सारी दुनिया जले मेरे लहजे से, I made to stay just let them say। खाने को तिनका नहीं देंगे पट्टाने काफी सारे, गलती करने पे हंस रहे बस माँ बाप समझाते आके, शाबाशी मुंह पे देंगे घर बैठे क्यों हंसते जाके, काकू के बस के बारे समझेगा बस ये पछता के, तू नहीं मुंह से जहर निकलूं सारे गम अकेले, सूता ये हालत फिर भी चीखूं माइक पे मैं थकता नहीं, झूठा ये पूरा किस्सा ट्रूलर साला फेकर बारी, टूटा मैं आंखें बंद ये करते रह गए विशामा उन्हें कहने दे गंदे हालातों का मैं कैदी ताने सह लेंगे, उठना मुझे दम पे अपने खुद से बस मुझे बहने दे, हंसती रहे कल पे सारी दुनिया जले मेरे लहजे से, I made to stay just let them say। ये सब नीचे खींचते बतौले मुझे हेल्पिंग हैंड नहीं, ये बस खड़े ले रहे मजे, हाँ टेंशन नॉट अभी सुन ले बस, कुछ टाइम बाद गई आगे बोले तुझे अपना ही लड़का है, तब बोल देना अकेला ही लड़ता है, ये पूछ के क्या करता है बेटा बोल देना काम से काम रखता है, रख फोन जस्ट हंग अप द कॉल, नो नीड टू प्रूव, चलते बंद कलेशे बनते घर पे तंग, बस माँ बाप पकड़ते ढंग से हाथ मेरे चलते संग, कभी जाबाज मरते दम तक छिड़कते जानवर कदम पे थकते नहीं खड़े ना पकड़ते, रोज मेरे से कम पे लड़के चमक से बनते हैं फलक ज्यादा, सोचा नहीं था मैंने कभी याद देने वाले सारे दुख देखे मुझे भरी पलटेंगे आज, तो और साला जलेसी का बोलते नहीं सोचते हैं बुरा भला बट कभी चलते नहीं साथ, क्यों साला मेरी लगती सलाह के हर जगह चलूं सर क्यों झुका के, भगवान से भी दुखिया है लोग हम फिर भी एक इंसान माँ उन्हें कहने दे गंदे हालातों का मैं कैदी ताने सह लेंगे, उठना मुझे दम पे अपने खुद से बस मुझे बहने दे, हंसती रहे कल पे सारी दुनिया जले मेरे लहजे से, I made to stay just let them say। हाँ माँ उन्हें कहने दे गंदे हालातों का मैं कैदी ताने सह लेंगे, उठना मुझे दम पे अपने खुद से बस मुझे बहने दे, हंसती रहे कल पे सारी दुनिया जले मेरे लहजे से, I made to stay just let them say। हाँ माँ उन्हें कहने दे, हाँ माँ उन्हें कहने दे, हाँ माँ उन्हें कहने दे, हाँ माँ उन्हें कहने दे। लाल चुनरिया गोटेदार हम भी लाए तेरे द्वार, जब भक्तों की सुनी पुकार मैया आई सिंह सवार, मैया आई सिंह सवार। चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं, तेरा गूंज रहा जयकारा झूमे आंगन जग सारा, तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं।
अच्छी है माँ तेरी शेर सवारी है। तू कितनी अच्छी है माँ तेरी शेर सवारी है। चुनरी ओढ़े मुझको तू लगती कितनी प्यारी है। चुनरी ओढ़े मुझको तू लगती कितनी प्यारी है। दुखों से जो भी हारा उसको तूने ही तारा। दुखों से जो भी हारा उसको तूने ही तारा। तेरा गूंज रहा जयकारा माँ झूमे आंगन जग सारा। तेरी लाल चुनरिया लाल लाल, तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। दया हो तेरी जिस पर माँ जीवन भर सुख पाते हैं। दया हो तेरी जिस पर माँ जीवन भर सुख पाते हैं। द्वार तेरे जो आए झोली भर भर ले जाते हैं। द्वार तेरे जो आए झोली भर भर ले जाते हैं। छोटे हो या बड़े हो माँ सबको तेरा सहारा। छोटे हो या बड़े हो माँ सबको तेरा सहारा। तेरा गूंज रहा जयकारा माँ झूमे आंगन जग सारा। तेरी लाल चुनरिया लाल लाल, तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। सब कष्ट दूर हो जाते सुख फल हम सब पाते हैं। कष्ट दूर हो जाते सुख फल हम सब पाते हैं। प्रेम लुटाए मोक्ष दिलाए जीवन सफल बनाते हैं। प्रेम लुटाए मोक्ष दिलाए जीवन सफल बनाते हैं। चरण जीत को मैया बस एक ही तेरा सहारा। चरण जीत को मैया बस एक ही तेरा सहारा। तेरा गूंज रहा जयकारा माँ झूमे आंगन जग सारा। तेरी लाल चुनरिया लाल लाल, तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। तेरी लाल चुनरिया लाए हैं दर्शन अभिलाषी आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं विष्णु पुराण की नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कुब्जा। दोस्तों, यदि कोई आपके दुश्मन का साथी है तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो आपसे बैर रखता है, जिससे आपकी दुश्मनी है, उसके साथ तो आप वही करेंगे ना जैसा कि वो कर रहा है। पर कई लोग ऐसे कॉमन होते हैं जो दोनों ओर के होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके शत्रुओं के साथ भी होते हैं। तो क्या हमें उनके प्रति भी द्वेष रखना चाहिए? आज इसी बात को समझेंगे विष्णु पुराण की हमारी इस कथा से। कंस, जी हां, कंस कृष्ण के लिए क्या सोच रखते थे ये तो सभी जानते ही हैं। पर कंस मथुरा के राजा भी थे। राजा होने के नाते स्वाभाविक था कि जो लोग उनके लिए काम करते थे उनकी निष्ठा अपने राजा के प्रति ही थी। तो इन लोगों के संबंध कृष्ण से कैसे थे? हुआ यूं कि मथुरा नगरी में ही एक स्त्री रहती थी जो कंस की दासी थी, और इस स्त्री का नाम था कुब्जा। क्योंकि यह स्त्री कुबड़ी थी तो इसीलिए इसका नाम कुब्जा पड़ गया था। कुब्जा का काम था हर दिन कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करना। हर रोज बिना किसी विलंब के वो चंदन और फूल इकट्ठा करके महल की ओर चल देती। उसके इस नित्य क्रम से हर कोई परिचित था। कुब्जा अपने काम में बड़ी रेगुलर थी और निष्ठा से अपना काम किया करती थी। कंस भी उससे प्रसन्न रहता था। भाई, अच्छा काम करने वाले को हर कोई पसंद ही करता है ना। कथा में कुछ ऐसा वर्णन है कि कंस वध के समय ही कृष्ण और कुब्जा की भेंट हुई थी।
हर रोज की ही तरह एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से महल की ओर जा रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे देखा। उन्होंने कुब्जा से प्रश्न किया, ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहां जा रही हैं? आप कौन हैं? कुब्जा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं कुबड़ी हूं इसीलिए सब लोग मुझे कुब्जा बुलाते हैं। मैं कंस की दासी हूं और हर रोज उनके लिए चंदन, फूल और दूसरी सामग्री इकट्ठी करके उनके पास जाती हूं। मेरी दी हुई इसी सामग्री से राजा कंस अपना श्रृंगार करते हैं। कुब्जा की बातों में एक प्रकार का गर्व था। वैसे निष्ठा से काम करने वालों के लिए अपने काम के प्रति गर्व होता ही है दोस्तों। वो उसे छोटा नहीं समझते, वो अपने काम को जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। औरों के लिए वो चीज एकदम छोटी हो सकती है, पर निष्ठा से काम करने वालों के लिए कभी नहीं। कृष्ण जी कुब्जा की बात सुनकर के हंसे और अचानक उन्होंने कुछ अजीब हरकत की और बोले, आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार भी मुझे ही चढ़ा दीजिए। कुब्जा थोड़ी आश्चर्य में आई। उसने उसी समय साफ मना करते हुए कह दिया कि यह सब सामग्री उसके राजा कंस के लिए है, इसीलिए वो इसे किसी और को नहीं दे सकती। कुब्जा ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात सामने रख दी थी। आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए थे जो राजा कंस से डरते थे, पर हर कोई यह भी जानता था कि कृष्ण कौन है। सारे लोगों ने जब कुब्जा के इस उत्तर को सुना तो बड़े हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह कैसी स्त्री मूर्ख है भाई। इसके सामने खुद भगवान खड़े हैं और उन्होंने इससे फूल और चंदन मांगा है, फिर भी ये उन्हें देने से मना कर रही है। लोगों के लिए यह समझना कठिन था कि कुब्जा एक भगवान को छोड़कर एक पापी के लिए फूल और चंदन लेकर जा रही है। खैर, कृष्ण ने दोबारा आग्रह किया कि कुब्जा अपने फूल और चंदन कृष्ण जी को अर्पित कर दे। कुब्जा ने फिर से मना कर दिया। कृष्ण भी हठीले थे। उन्होंने बार बार आग्रह किया। जितनी बार वो आग्रह करते उतनी ही बार कुब्जा भी मना कर देती। फिर पता नहीं क्या हुआ, कृष्ण के लगातार आग्रह करने के बाद वो कृष्ण को चंदन लगाने को तैयार हो गई। वो मान गई कि वो कृष्ण का श्रृंगार करेगी। लोगों को सुन के अच्छा लगा कि चलो आखिर कुब्जा को बुद्धि आ गई। उसने कृष्ण को फूल अर्पित किए। श्रृंगार करने के लिए उसने चंदन अपने हाथ में उठाकर कृष्ण को लगाने का प्रयास किया, पर कुबड़ी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के माथे तक नहीं पहुंच रहा था। कुब्जा प्रयास तो पूरा कर रही थी, पर कैसे वो कृष्ण के माथे तक पहुंचती? तब कृष्ण ने कुब्जा की सहायता की। कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के पैर दबा दिया और अपने हाथों से उसकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठा दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कुब्जा का हाथ उनके माथे तक पहुंच सके। बिल्कुल सही किया था कृष्ण ने। कुब्जा का हाथ कृष्ण के माथे तक पहुंच गया और साथ में कुछ आश्चर्यजनक भी घटा। कुब्जा का हाथ बड़ी आसानी से कृष्ण के माथे तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसका कुबड़ापन ठीक हो गया था। अब कुब्जा की पीठ मुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि सबके जैसे एकदम सीधी हो गई थी। देखने वालों के होश उड़ गए। वो समझ गए कि ये भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुब्जा ने कृष्ण के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उनका श्रृंगार किया। उसके बाद कुब्जा ने कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। कृष्ण ने कुब्जा को वचन दिया कि वे उसके घर अवश्य जाएंगे। तो ये थी कथा। दोस्तों, ये वो कथा है जिसमें कुब्जा काम तो कंस के लिए करती थी और कंस कृष्ण के परम शत्रु थे, पर कृष्ण ने कुब्जा की ओर कोई बैर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी समस्या को दूर कर उसकी सहायता ही की। हो सकता है कि आपका शत्रु आपके प्रति अपना रवैया कभी भी ना बदले, लेकिन जो लोग आप दोनों के बीच कॉमन हैं, उनके प्रति जरा अपना अच्छा बिहेवियर दिखाइए। आप उन्हें अपनी ओर कर सकते हैं, जैसा कि कृष्ण ने किया। आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे उन्हें लाभ हो, जिससे उन्हें यह भरोसा हो कि आप उनका भला चाहते हैं, आप एक भले आदमी हैं। Believe me friends, it will make a very big difference. चलिए इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। Ah
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। रही मन बिगड़ी आदि की, बने न खर्चेदान। रही मन बिगड़ी आदि की, बने न खर्चेदान। हरि बाढ़े आकाश ला, तुम बावने नाम रहीम कहते हैं कि अगर कोई काम शुरू में ही बिगड़ जाए तो उसको पैसे खर्च करके भी नहीं बनाया जा सकता। वामन अवतार लेकर विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी और बाद में इतने विशाल हो गए कि 3 पग से 3 लोक नाप लिए। छल से पाई जीत के कारण विष्णु भगवान को भी अपयश झेलना पड़ा था।